जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। झूला उस पर बनवाए, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न दिखेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न दिखेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बगाया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। आप धीरे से हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। गाइए इस जीवन पर मैं सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन पर मैं सदा तुझको याद करूंगा। तेरी अम्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी अम्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में मैं क्या करूंगा? सारे प्राणी, ठीक है वो तो ठीक है, सारे प्राणी के ऊपर मैं अपने आत्मा को मैं उंडेलूंगा। उससे बढ़कर बाइबल कहती है योवेल 2 अध्याय और प्रेरितों काम 2 अध्याय, इसमें लिखा है अंतिम दिनों में मैं आपके पुत्र और पुत्रियों पर भी मैं अपनी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। उन लोग नबुवत करेंगे, उन लोग दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे दर्शन देखेंगे। आपके बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। यदि अभी इस पीढ़ी की जो कलीसिया यदि बच्चों को, जवान बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, भविष्य की कलीसिया में कोई भी लोग नहीं रहेंगे। हालेलुया। पूरा चर्च खाली हो जाएगा। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। अंतिम दिनों का अभिषेक है। सारे लोगों के ऊपर तू भेज है, घटने का है ये समय।
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ये कैसा समय है? ये कैसा समय है? सब लोग बोलिए कटनी का समय है। जोर से बोलिए कटनी का समय है। बोने का समय खत्म हो गया। इसके पहले बहुत सारे लोग बोया, अभी कटनी का समय है। हालेलुया। मजदूर कम है। हम क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों को तैयार करना है, सेवकाई के लिए तैयार करना है, वर्शिप के लिए तैयार करना है, भविष्यवाणी के लिए तैयार करना है। सारे माता पिता ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। दामोदर को कुर्सी नहीं मिल रहा है क्या? दामोदर इधर आओ सामने। आप एक सेवक लोगों के पीछे चुप रहे हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ। सामने तो इतना कुर्सी खाली है, वहां जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गीत गाते समय आपके मन में अपने बच्चों को याद करके गाइए। सभी बच्चे, सभी जवान बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूं, है ना? आप लोग भी ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर आपकी आत्मा को उंडेल। हालेलुया। सभी जवान बच्चे, माता पिता, आप जरूर प्रार्थना करें, मेरे बच्चों को परमेश्वर एक भविष्यवक्ता बनाना है। हालेलुया, आमीन। मिलकर गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। अंतिम दिनों का अभिषेक है, सारे लोगों को ऊपर तू भेज। अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। देखो सुखी आयु की तरायु में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नवबत करो। सुखी हड्डियों की तरायु में बड़ी सेना को चलते पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आग जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से डूबे। गाइए, फिर पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आग जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से डूबे।
अग्नि समान, अग्नि समान छोटा तूफान निकाल गया, नहीं आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, नीचे पे समान जा, छोटा तूफान निकाल गया, नहीं आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को मैं चलते देखूं, इस्राएल के हे खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल का है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। क्या ये प्रार्थना के साथ चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के खुदा इस्राएल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। को अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहरा, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, निकाले गया, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहरा, निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तरह यूं बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तरह यूं बड़ी सेना को चलते देखो, प्रभु यीशु अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहरा, छोटा तूफान निकाले गया, नई आत्मा की हम पर बहा। बहा दीजिए। अग्नि समान उतरा, सब लोग आने अग्नि जी के समान ठहरा, यीशु के नाम में निकाले गया, नई आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान ठहरा, छोटा तूफान निकाले गया, नई आत्मा की हम पर बहा। पवित्र आत्मा से ओ ताली बजाओ चलिए। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जीवित हो जा, जीवित हो जा। हालेलुया। इस महीना का वचन इस प्रकार है, मैं उनको अपने पवित्र पर्वत में ले आकर अपने भवन में उन लोगों को आनंदित करूंगा। நான் அவர்களை என்னுடைய ஜெப வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து நான் அவர்களை மகிழ்ச்சியால் நிரப்புவேன்। हालेलुया। इस महीना आपके जीवन में एक आनंद है, एक खुशी का महीना है। प्रभु आपको आनंदित कर देगा, आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்।
आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। रिबाना राधुड़ा रबा शांतड़ा रबा धिका बाला बादी रबा रिबाना राधुड़ा रबा शांदुरा रबा रियांता रबा ना रियाला रबा रिका बाला राधुड़ा रबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर पिता को हम आराधना करें, वो आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया। शांति आनंद से प्रभु से कहें, तू मेरा शरण स्थान है। दाऊद के जीवन में ही एक बार बहुत बड़ा संकट आया। सिकलाग करके एक जगह में वो था, वहां उनका पूरा परिवार थे। अमलेकी लोग आकर सिकलाग में आकर उनके पूरे परिवार को बंदी बना के लेके गए। सारे गाय बैल जितने उनके पास धन संपत्ति थी सबको चोरी करके चुरा के लेके गए। तब दाऊद उनके पूरा सेना, उस समय में 600 लोग थे दाऊद के साथ। उन लोग अपने गांव में आकर सिकलग में आकर देखे वहां परिवार नहीं है, उनका धन संपत्ति नहीं है, सब कुछ खो दिया। वो इतना रोया। फिर उसके बाद अपने 600 लोगों को लेकर अमलेकी के पीछे किया। वहां जाकर उन लोगों को मारकर सारे परिवार को, सारे लोगों को उन्होंने वापस सिकलग में लेके आया। लेकिन उसके पहले उन्होंने एक काम किया, सीधे प्रभु के उपस्थिति में जाकर मुंह के बल गिरा, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, अभी मैं क्या करूं? क्या मैं उस दल को पीछा करूं? तुरंत प्रभु ने कहा, तू जा, मैं तेरे संग रहूंगा, तो सब कुछ लौटा लेके आएगा। நீ இழந்து போனதை எல்லாம் 2 மடங்கு திருப்பிக் கொள்வாய். பரிசுத்த ஆவியானவர் தாவீதுக்கு சொல்லி அனுப்பினார். அதே வார்த்தையை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லுகிறார். நீ இழந்தவைகளை எல்லாம் 2 மடங்கு திருப்பிக் கொள்வாய். यदि आप घुटने टेकना चाहते हैं, घुटने टेक कर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। दोनों हाथों को आसमान के ओर उठाते हुए दिल से गाइए, दिल से गाइए। इस महीना परमेश्वर आपको 2 गुना आमेन सारे आशीषों को आमेन लौटने वाला आमेन समय है। आमेन திருப்பிக்கொள்ளுகிற மாதம், திருப்பிக்கொள்ளுகிற மாதம், நீ திருப்பிக்கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஓரி அந்தடரபா திடரபா तू मेरा संकट में मेरा दोस्त, मेरा
आराधना करते रहिए मेरे प्रिय। फिर से பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். अन्य भाषा में प्रार्थना करें. हृदयத்தை திறந்து ஆண்டவர்கிட்ட பேசுங்க. हृदय को खोलकर बात कीजिए. तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, मान से गहरा प्यार किया, मान से गहरा प्यार किया. तू धन्य है,
तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, जीवन भर तेरे साथ चलूंगा। आवाज उठाते हुए गाएंगे, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, oh we exalt your name, हालेलुया, हालेलुया, क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? इस महीना में आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? प्रभु से प्रार्थना करो, मांगो, मांगो। Sweet Holy Spirit of God, we welcome you. हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा परमेश्वर। Lovely Holy Spirit of God, we welcome you. प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। A gentle Holy Spirit of God, we welcome you. अच्छे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। நீர் இந்த இடத்துக்கு இறங்கி வரும்படியாய் கேட்கிறார். आप हमारे बीच में उतर आने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। நாங்க சத்தம் போடுறதுனால நீங்க வர்றதில்ல. हमें शोर मचाने से आप हमारे बीच में नहीं आते। நீர் இறங்கி வரணும். आपको उतर के आना है। நீர் வந்து இந்த இடத்தை நிரப்பணும். आप यहाँ आकर इस जगह को भर देना है। எங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிறதுனால நீர் வருகிறதல்ல. हमारी योग्यताओं को दिखाने के कारण आप यहाँ पर नहीं आते। எங்களுடைய பிரசங்கத்தினுடைய திறமைகள் அல்லது வார்த்தைகளினால நீர் வெளிப்படுகிறதல்ல. हमारे प्रचार की या योग्यता के कारण आप हमारे बीच में यहाँ पर नहीं आते। நீர் வரணும். आप स्वयं हमारे बीच में प्रकट होना है। உம்முடைய ஊழியம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஆவியானவரே. आपकी सेवकाई हमें आवश्यकता है पवित्र आत्मा। ஆவியானவரே, உம்முடைய ஊழியம் இன்றைக்கு எங்களுக்கு தேவைப்படுது. पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी
सेवकाई की हमें आवश्यकता है। ஆவியானவரே உம்முடைய ஊழியம் இந்த சபைக்கு தேவைப்படுது. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सेवकाई इस कलीसिया की आवश्यकता है। ஆவியானவரே இங்க அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலையும் நீர் வந்து இறங்க ஒரு ஆவிசம் இருக்கிறது ஆண்டவரே. ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हर एक जन के ऊपर उतरना ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। அப்படியே மெதுவாய் நீர் இறங்கி வருவீராக. आप ऐसे धीरे से उतर आए, இனிமையாய் இறங்கி வருவீராக. बड़े प्रेम से उतर आए, மழையாய் இறங்கி வருவீராக. वो एक बारिश के समान उतर आए, ஜீவ தண்ணீராய் இறங்கி வருவீராக. जीवन जल के समान उतर आए, அசைவாடுவீராக. चलें और फिरें, சில புதிய காரியங்களை உண்டாக்க இறங்கி வருவீராக. कुछ नए कार्य को करने के लिए उतर आए। பூமியின் ரூபத்தையே உம்மால் புதிதாக்க முடியும். ओ इस पृथ्वी के रूप को नया कर सकते हो आप। பூமியின் ரூபத்தை உம்மால் புதிதாக்க முடியும். ओ इस पृथ्वी के रूप को नया बनाना आप कर सकते हो। பூமியிலே இருள் இருந்தது. ओ इस पृथ्वी पर अंधियारा था, பூமியிலே வெறுமை இருந்தது. ओ भूमि में पूरा पूरा काल पड़ा था, பூமியிலே ஒழுங்கின்மை இருந்தது. और बेडौल था ये पृथ्वी। ஆனால் நீர் அழகாய் அதற்கு மேலே அசைவாடி கொண்டிருந்தீர். मगर उसके ऊपर भी आप बड़े ही प्रेम से मंडरा रहे थे। நீர் அழகாய் அதற்கு மேலே உலாவி கொண்டிருந்தீர். आप बड़े प्रेम से उसके ऊपर चल फिर रहे थे। நீர் அமைதியாய் அவைகளுக்கு மேலே உலாவி கொண்டிருந்தீர். बड़े शांत पूर्वक आप उसके ऊपर चल फिर रहे थे। நீர் ஒரு புதிய துவக்கத்தை உண்டாக்க அவைகளுக்கு மேலே உலாவி கொண்டிருந்தீர். एक नई शुरुआत को करने के लिए आप उसके ऊपर चल फिर रहे थे। நீர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்க அவைகளுக்கு மேலே உலாவி கொண்டிருந்தீர். आप रोशनी को तो शुरू करने के लिए आप उसके ऊपर चल फिर रहे थे। நீர் இருளை விலக்கி விரட்டி ஓட்ட நீர் அவைகளுக்கு மேலே உலாவி கொண்டிருந்தீர். उस अंधियारे को दूर करने भगा देने के लिए आप उसके ऊपर मंडरा रहे थे। அந்த ஆவியானவர், वही पवित्र आत्मा परमेश्वर, அதே ஆவியானவர், वही पवित्र आत्मा परमेश्वर, அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் वही पवित्र आत्मा இங்கே வந்து உலாவுவீராக. हमारे बीच में मंडराइए, உலாவுவீராக. हमारे बीच में मंडराइए। ஒவ்வொருவரையும் தொடுவீராக. हर एक जन को छू लीजिए, ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலே இறங்குவீராக. हर एक के हृदय में उतर जाइए, ஒவ்வொருவருடைய கண்களை பற்றி பிடிப்பீராக. हर एक की आंखों को छू लीजिए, ஒவ்வொருடைய கரங்களை பிடிப்பீராக. हर एक के हाथों को पकड़ लीजिए, ஒவ்வொருடைய சத்தங்களை பிடிப்பீராக. हर एक की आवाज को पकड़ लीजिए, ஒவ்வொருடைய இருதயங்களை திறப்பீராக. हर एक के हृदय को खोल दीजिए, ஒவ்வொருடைய இரத்த நாளங்களுக்குள்ளே நீர் हर ஊடுருவீராக. एक के जो रथ का प्रभाव है उसके अंदर घुल जाइए। ஆண்டவரே, ஒரு DNA மாற்றம் உண்டாவதாக. ओ प्रभु, एक डीएनए का बदलाव होने पाए। இப்பொழுது ஒவ்வொருவருடைய DNA குள்ள மாற்றம் ओ உண்டாகட்டும். प्रभु, हर एक के डीएनए के अंदर एक परिवर्तन होने पाए, ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் இப்பொழுது மாற்றங்கள் हर உண்டாகட்டும். एक के अंदर एक परिवर्तन होने पाए। எலும்புகளுக்குள்ளே ஊடுருவுகிற பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இந்த இடத்துல இறங்கி வருவதாக. वो हड्डियों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आने पाए। எங்க பிரெயினை ஆட்கொள்ளுகிற ஆவியானுடைய வல்லமை இந்த இடத்துல இறங்கி வருவதாக. हमारे ब्रेन के ऊपर कब्जा करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आने எங்க पाए। உதடுகளை கவி பிடிக்கிற பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இப்பொழுது இறங்குவதாக. हमारे होठों को पकड़ के रखने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में उतर आने पाए। எங்கள் நாவை பற்றி பிடிப்பீராக. हमारे जबान को पकड़ ले, எங்கள் சத்தங்களை, हमारी आवाज को, எங்களை ஆராதனைகளை, हमारी आराधना को, எங்களுடைய ஜெபங்களை, हमारी प्रार्थना को, எங்களுடைய முழங்கால்களை, हमारे घुटनों को, எங்களுடைய வீடுகளை, हमारे घरों को, எங்களுடைய வீடினுடைய அறைகளை हमारे घर के कमरों को ஊடுருவுகிற, चल फिर रहे உள்ளே பாய்கிற, और अंदर प्राप्त होने वाले பெனட்ரேட் பண்ணுகிற और जिसको पूरी तरह कब्जा करने वाले பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा परमेश्वर இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए, இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए, இப்பொழுது இறங்கி अभी வருவீராக. उतर आइए। எங்களுக்குள்ள இன்னர் ஹீலிங்கை கொண்டு வருகிற ஆவியானவர், ओ हमारे अंदर अंदरूनी और चंगाई को लाने वाले पवित्र आत्मा, இன்னர் ஹீலிங்கை கொண்டு வருகிற ஆவியானவர், अंदरूनी जो चंगाई को लाने वाले पवित्र आत्मा, எங்க ஆத்துமாவை புதுப்பிக்கிற ஆவியானவர் हमारी आत्मा को नया करने वाले पवित्र आत्मा, இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए, இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए, இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए, இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக. अभी उतर आइए। ஜனங்களை பிடிப்பீராக. वो लोगों को पकड़ ले, ஜனங்களுடைய கண்களை பிடிப்பீராக. लोगों की आंखों को पकड़ ले, ஜனங்களுடைய இருதயங்களை பிடிப்பீராக. लोगों के हृदय को पकड़ ले, ஜனங்களுடைய சத்தங்களை பிடிப்பீராக. लोगों की आवाज को पकड़ ले, ஜனங்களுடைய பேச்சு வார்த்தைகளை பிடிப்பீராக. उनकी बोल
बोल चाल को आप पकड़ लें। ஜனங்களுடைய சீக்ரெட் லைஃபை பிடிப்பீராக. वो लोगों की जो एक गुप्त जो जीवन है उसे आप पकड़ लें। மழையா இறங்கி வருவீராக. ओ बारिश के समान उतर आए, நதியா இறங்கி வருவீராக. नदी के समान उतर आए, காற்றா இறங்கி வருவீராக. एक हवा के समान उतर आए। கீழ் காற்றா இறங்கி வருவீராக. ओ परमेश्वर बहते हुए हवा के समान उतर आए। கீழ் காற்றா இறங்கி வருவீராக. ओ प्रभु एक हवा के समान आप उतर आए। உம்முடைய மென்மையான அசைவாடுதலை வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ओ परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में हम चाहते हैं। உம்முடைய மென்மையான அசைவாடுதலை வாஞ்சிக்கிறோம். ओ परमेश्वर आपके बड़े प्रेम के परमेश्वर उस चलायमान होने को हम चाहते हैं। இறங்கி வருவீராக. हालेलुया। இறங்கி வருவீராக. उतर के आइए प्रभु जी, இறங்கி வருவீராக. उतर आइए प्रभु। இந்த இடத்துல இயேசுவை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி காண்பிக்க இறங்கி வருவீராக. ओ प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए आप उतर आइए। இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க இறங்கி வருவீராக. प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने वो प्रकट करते हुए आप उतर आइए। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க இறங்கி வருவீராக. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को प्रकट करने के लिए उतर आइए। ஒவ்வொருவருக்குள்ளே இன்றைக்கு இயேசுவை உருவாக்க நீர் இறங்கி வருவீராக. हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए उतर आइए। ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் இயேசு கிறிஸ்துவை உருவாக்க, உற்பத்தி பண்ண, ப்ரொடெக்ட் பண்ண நீர் இறங்கி வருவீராக. हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न करने के लिए उतर आइए। மறுபடியும் கிறிஸ்து உருவாகுவாராக. दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होने पाए। ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் மறுபடியும் கிறிஸ்து உருவாகுவாராக. एक एक के जीवन में दोबारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होने पाए। கிறிஸ்து உருவாகுவாராக மறுபடியும். ओ प्रभु यीशु दोबारा उत्पन्न होने पाए लोगों के जीवन में। இறங்கி வாங்க ஆவியானவரே. उतर आइए पवित्र आत्मा, நீங்க தான் இன்னைக்கு தேவை எங்களுக்கு. आप ही हमारे लिए आवश्यकता है। இந்த எண்ட் டைம்ல நீங்க தான் எங்களுக்கு தேவை. इन अंतिम समयों में प्रभु यीशु आप ही हमें आवश्यक हैं। எண்ட் டைம்ல ஆவியானவரே நீங்க தான் எங்களுக்கு தேவை. इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आवश्यक हैं। என்ன பேசணும், क्या बात करना है, எப்படி செயல்படணும், किस प्रकार लोगों के सामने हमें आना है। எண்ட் டைம்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப வாழ்க்கை எங்களுக்கு வேணும். इन अंतिम समयों में हमें प्रार्थना का जीवन किस प्रकार का होना है, எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்த सबको प्रकट करने के लिए ஆவியானவரே நீர் எங்களுக்கு வேணும். पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें आवश्यक हैं। ஆவியானவரே இறங்கி வருவீராக. पवित्र आत्मा उतर आए। நான் சத்தம் போட்டாதான் ஏதாவது நடக்கணும் நாங்க தப்பா நினைச்சிட்டோம் ஆண்டவரே. हम इस बात को गलत समझ रहे थे कि हम बहुत जोर के जब चिल्लाएंगे तभी कुछ बातें होंगी। எங்களுக்குள்ள பிரசங்கத்தினால ஏதோ சம்பவிக்குது அப்படி நாங்க தவறா புரிந்துகிட்டோம். हम ऐसा सोचते थे कि हम जो प्रचार करते हैं उसके द्वारा कुछ कार्य होता है। எங்களை மன்னிப்பீராக. प्रभु हमें क्षमा कर, எங்களை மன்னிப்பீராக. हमें क्षमा कर। ஆவியானவர் முழுமையாய் வந்தாதான் ஏதாவது நடக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க இப்போ ஒத்துக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु इस बात को हम मान लेते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में होते हैं तभी कार्य होते हैं। प्रभु ஆவியானவர் ஏதாவது இறங்கி வந்து செஞ்சாதான் தேசத்துல ஏதாவது நடக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க ஒத்துக்கொள்கிறோம். प्रभु इस बात को हम मान लेते हैं, पवित्र आत्मा जब उतर के आएंगे तभी देश में कुछ हलचल हो पाएगी। தேசத்தை நீர் வந்தாதான் மாற்ற முடியும். प्रभु जब आप आएंगे तभी इस देश में कुछ बदलाहट हो पाएगा। ஜனங்களுடைய இருதயங்களிலே நீர் வந்தாதான் மாற்றம் உண்டாகும். प्रभु लोगों के मन में जब आप आएंगे तभी कुछ बदलाहट हो पाएगा। குடும்பங்களிலே உம்முடைய பிரசன்னம் வந்தால் மட்டும்தான் விடுதலைகள் உண்டாகும். प्रभु परिवारों में जब आपकी उपस्थिति होगी, जब आप आएंगे तभी परिवारों में कुछ बदलाहट होगा। வாலிபர்கள் உம்மால் நிரப்பப்பட்டால் மட்டும்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் பரிசுத்தத்திற்கு நேராக திரும்பும். ओ जब जवानों के अंदर जब आप पवित्र आत्मा आएगा तभी उनके जीवन में एक परिवर्तन को वो देखने पाएंगे। நாங்கள் அவர்களை மிரட்டுவதாலோ முறைப்பதாலோ ஒன்று ஆகாது ஆண்டவரே. प्रभु हम उन्हें डांटने, गुस्सा करने, चिल्लाने से जवानों के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। உம்முடைய நிறைவை நாங்கள் கொடுக்க தோற்றுவிட்டோம் ஆண்டவரே. प्रभु आपकी भरपूरी को देने के लिए हम परमेश्वर हार गए। उस बात से हम उन्हें नहीं दे पाए। எங்களை மன்னியும். प्रभु हमें क्षमा कर, எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரும். प्रभु हमें वापस लेके आ। எங்களை அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2வது அதிகாரத்திற்கு திருப்பி கொண்டு வாரும். ओ प्रभु हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय की ओर वापस लौटा के लेके आ।
ஆவியானவரே மறுபடியும் எங்களை நிரப்புவீராக. पवित्र आत्मा परमेश्वर एक बार फिर हमें भर दे. எங்களுக்குள்ள இருந்து கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த, ओ प्रभु हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, எங்களுக்குள்ள இருந்து கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்த, हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करने के लिए, எங்களுக்குள்ள இருந்து கிறிஸ்துவின் ஊழிய முறைமைகளை வெளிப்படுத்த, और हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जिस तरह से उस बात को प्रकट करने के लिए, எங்களுக்கு கிறிஸ்து சொன்ன போனவைகளை ஞாபகப்படுத்த, ओ प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया उन बातों को स्मरण दिलाने, கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நாங்கள் வளர, ओ पर प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में हम बढ़ने के लिए, கிறிஸ்து கற்றுத் தந்த ஜெப வாழ்க்கையிலே வளர, ओ प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएं सिखाई उसमें बढ़ने के लिए எங்களை வந்து மறுபடி நிரப்புவீராக. एक बार फिर प्रभु हमें भर दे आकर எங்களோடு பேசுவீராக. हमसे बात कर, பெரிய காரியத்தை செய்யுங்க. बड़े कार्यों को कीजिए प्रभु. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனுடைய ஒரு வெளிப்படை அடையாளங்கள், पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है, उसको प्रकटीकरण के लिए, எஸ், பிரகடீகரன் நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிறார் அப்படிங்கிறதுடைய ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்லி பிரசங்கத்துக்குள்ள போக விரும்புகிறேன். वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इस बात को प्रकट करने के लिए एक बात को कहकर हम प्रचार में आगे जाएंगे. உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் இருந்தா, पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर आपके अंदर है तो நீங்க பேசுகிறது உண்மையான அபிஷேக அந்நிய பாஷை, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவினால நீங்க பேசுகிற பாஷை அந்நிய பாஷையா இருந்துச்சுன்னா, अगर आपके अंदर सच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और जो अन्य भाषा आप बात कर रहे हैं वो सही है तो உங்களுக்குள்ள இருந்து கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு கொண்டே இருப்பார். प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से प्रकट होते रहेंगे. आमीन. எல்லாரும் இடது கையை தூக்கி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. सबने दाहिने हाथों को उठाकर हालेलुया कहें. हालेलुया. இடது கை, இடது கை, இடது सीधा கை, हाथ. இடது கை, दायां हाथ. இடது கை, இடது கை, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, उल्टा. बायां. उल्टा, उल्टा हाथ उठाकर सब उल्टा लोग हाथ उठाइए. दायां. हालेलुया बोलिए. हालेलुया. 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 ஒரு சேஞ்ச் இருக்கட்டும். एक थोड़ा सा சேஞ்ச் बदलाव होना है. हालेलुया. हालेलुया. உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் கரெக்ட் அப்படிங்கறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்கேல் என்னன்னா, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसका प्रकटीकरण के लिए क्या करते हैं? உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होगा. உங்க வார்த்தையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். आपके जुबान जो शब्द है उससे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा. हालेलुया. हालेलुया. ஏவாள் கடிச்சிட்டு துப்புன ஆப்பிளை காட்டி ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டீச்சிங் பண்றதுல பெரிய அர்த்தம் கிடையாது. वो देखिए जो हव्वा ने जो सेब को काट कर उसको दिखाकर बोला ये स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट है करके, वो नहीं है प्रचार. அது மாதிரி 10 பழத்தை போட்டு இதுதான் ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு டீச் பண்றதுல நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய தேவை अब கிடையாது. इस बात से कंफ्यूज कभी भी ना हो कि जो हव्वा ने जो सेब खाकर उसको रख कर ये वो होली स्पिरिट का ये जो फल है बोल के अगर प्रचार करते हैं तो उसमें आप कभी भी ना उलझें. ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்னன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. पवित्र आत्मा का फल क्या है मैं आपको बताता हूं. எல்லாரும் பாருங்க, सब यहाँ देखें. பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, பவித்ர ஆத்மா का फलனா என்னன்னு தெரியுமா? जो पड़ोस में है उनसे इस प्रकार पूछें, पवित्र आत्मा का फल क्या है? पूछे हालेलुया. पड़ोसी से. पूछे पड़ोसी से. வேற ஒண்ணும் இல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவம். बाकी कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव. அல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவத்தை தான் பரிசுத்த ஆவியானுடைய கனி, ஃப்ரூட் ஃபல்லுன்னு சொல்றது. प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसी को पवित्र आत्मा के फल के रूप में कहा गया है. அல்லேலூயா. हालेलुया. கிஃப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி அதை சொல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஆர்டினேஷன்ல ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல. गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट अगर बोलते हैं उसको आप याद करें, अगर उसको ऑर्डिनेशन में फेल भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं. அது வேற ஒண்ணும் இல்ல, वो और कुछ नहीं है. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஊழிய முறைமையை தான் கிஃப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் சொல்றோம். गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट अगर बोलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकट हुआ सेवकाई के लिए, वो ही गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है.
அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்வளவுதான், சிம்பிள். बड़ा आसान है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறாரு, நீங்க பேசுறது கரெக்டான ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் த அந்த அந்நிய பாஷையெல்லாம் கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு 3 ஸ்கேல் தான். और देखिए जो आप बोल रहे हैं या पवित्र आत्मा में भरकर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सही चल रहा है, उसके 3 बातों में हम देख सकते हैं। உங்களுடைய எல்லா நடைமுறை வாழ்க்கையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். और हमारे हर एक चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है। இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவம் வெளிப்படும். और दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर से प्रकट होगा। மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான்ல பார்க்கிற இயேசு அடிக்கடி உங்க வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பார். मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना में देख सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होगा। மூணாவது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி எல்லாம் ஊழியம் செய்தாரோ அந்த ஊழியங்கள் உங்களுடைய பிரசங்கத்துல, ஜெபத்துல, ஆராதனையில, உங்களுடைய சுவிசேஷ பிரசங்கங்களிலெல்லாம் அடிக்கடி வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. இவ்வளவுதான். वो देखिए तीसरा जो है प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की सेवकाई की वो आपकी प्रार्थना में, वचन में, सेवकाई में वो प्रकट होगा। वही तीसरी बात है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன் நான் இந்த சப்ஜெக்டை மறுபடியும் சொல்லி வரேன் அப்படின்னா, क्यों इस सब्जेक्ट को मैं दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूं? எண்டு டைமுக்கான இன்னைக்கு என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு வந்து எப்படி எண்டு டைம்ல எப்படி ஜெபம் பண்ணணும். अंतिम समय मेरे जो आज का प्रचार का जो शीर्षक है, अंतिम समयों में हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। எண்டு டைம் எப்படி ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வேதாகமத்தை புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய போதனையிலிருந்து மட்டும்தான் பதில் கிடைக்கும். और देखिए अंतिम समयों में किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है, इस बात को अगर हम बाइबल में देखें, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की सेवकाई की या प्रार्थना की, उनमें इन बातों को आप देख पाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த ஜெபத்தை படிக்க போறோம். आज हम सब उस प्रार्थना को पढ़ने जो सीखने जा रहे हैं। அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை சொல்றேன். उससे पहले एक भविष्यवाणी को मैं आपके सामने रखता हूं। இன்னையில இருந்து நீங்க தூங்க முடியாது. आज से आप सो नहीं पाएंगे, தூங்கவே வராது. नींद ही नहीं आएगी। 2-3 மணி நேரம் தூங்க முடியாது. 2-3 बजे रात 2-3 बजे तक आपको नींद नहीं आएगा। டேப்லெட் போட்டாலும் தூங்க முடியாது. टैबलेट अगर खाएंगे तो भी आप सो नहीं पाएंगे। டாக்டரை தேடி போயிடாதீங்க. और डॉक्टर को ढूंढ कर ना चले जाएं। இன்னையில இருந்து நீங்க தூங்க முடியாது. आज से आप सो नहीं पाएंगे। முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ண போறீங்க. घुटने टेक कर आप प्रार्थना करने जा रहे உங்க हैं। ஏரியால இருக்கிற துஷ்ட கிரியைகள்லாம் விரண்டு ஓட போகுது. और आपके क्षेत्र में जो दुष्ट आत्मा की क्रियाएं वो भाग जाएंगी डर के இந்த मारे। பட்டணத்தை கலக்குகிறவர்களாக உங்களை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். इस शहर को उलट पुलट करने वाला आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है। இந்த மத்திய பிரதேசத்திலே மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்ய கர்த்தர் உங்களுடைய தூக்கத்தை கலைக்க போகிறார். और मध्य प्रदेश में बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर आपकी नींद को खत्म करने जा रहा है। எஸ். हाँ। ஹalleluya. ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்து ஒரு நண்பர் வந்து எங்க கூட ஜெபம் பண்ணார். जम्मू कश्मीर से एक भाई आकर हमारे साथ में उन्होंने प्रार्थना किया। அந்த இயேசு கிறிஸ்து போதித்த ஜெபத்தை அவனுக்கு போதிச்சேன். और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की उस बातों को मेरे सामने उन्होंने रखा। அவன் நேத்து சாட்சி சொன்னான். कल उन्होंने प्रार्थना किया, சாட்சி சொன்னான். अगर उसने गवाही को दिया। பாஸ்டர், पास्टर जी, நீங்க சொன்னதுல இருந்து ராத்திரி தூங்க முடிய மாட்டேங்குது. जब से आपने कहा उसके बाद से मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। இப்போ ஃபுல்லா டெய்லி ஆல் நைட் ப்ரேயர் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி और रात्रि प्रार्थना में लगातार कर रहा हूं उस दिन से। அப்படி கொஞ்சம் பேர் எழும்புனா இந்தியாவில் எழுப்புதல் வந்துடும். अगर उसमें से कुछ लोग अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो भारत देश में बेदारी आ जाएगी। எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்துங்க பாப்போம். सब अपने हाथों को उठाएं। ஆண்டவரே, हे परमेश्वर, நான் நல்லா தூங்கிட்டேன். मैं बहुत सोया हूं, இனி தூங்கக்கூடிய நேரம் இல்ல. अब सोने का समय नहीं है। என் தூக்கத்தை எடுத்துருங்க ஆண்டவரே. प्रभु मेरी नींद को हटा दीजिए। ஒரு 4 hours எனக்கு தூக்கத்தை தாங்க போதும். केवल 4 घंटे मुझे सोने के लिए बोलिए काफी है। மொத்தம் ஒரு 4 hours எனக்கு தூக்கத்தை தாங்க. केवल 4 घंटे में सोने पाऊं। எங்களுடைய ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர், हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री 4 hours கூட எங்களுக்காக தூங்காம இருக்கிறாரு. वो 4 घंटे भी हमारे लिए बिना सोए रहते हैं। எங்க தேசத்துக்காக 4 மணி நேரம் கூட தூங்காம இருக்கிறார் ஆண்டவர். हमारे देश के लिए वो केवल 4 घंटे भी नींद नहीं ले रहे हैं। எங்க கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं எங்களுக்காக, हमारे लिए, எங்க சபைகளுக்காக हमारी कलीसिया के लिए 4 மணி நேரம் கூட தூங்க மாட்டாங்க. 4 घंटे भी नहीं सो रहे हैं।
தேவ ராஜ்யத்திற்காக, परमेश्वर के राज्य के लिए, அனந்த பயங்கர நித்திய காலமாக வாழ போகிற இந்த வாழ்க்கைக்காக, अनंत अनंत जीवन जीने वाले हमारे लिए। நாங்க எப்படியாவது இந்த 4 மணி நேரம் தூங்குற ஒரு ஆளா எங்களை மாத்துங்க ஆண்டவரே ओ இன்னைக்கு। प्रभु, केवल 4 घंटे ही सोने वाला व्यक्ति के रूप में हमें बना दीजिए। 20 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க। 20 घंटे काम करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। எழுப்புதல் சரித்திரத்தை நீங்க புரட்டி பாத்தீங்கன்னா, और अगर जैसे जागृति की बातों का अगर आप पलट के देखेंगे तो எல்லாம் 20 மணி நேரத்துக்கு மேல ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க, வேதத்தை தியானிச்சிருந்திருக்காங்க, ஒர்க் 20 பண்ணிருக்காங்க। घंटे से ज्यादा उन्होंने प्रार्थना की होगी और वचन को पढ़ा होगा, मनन किया होगा। 20 மணி நேரம், 20 घंटे के लगभग, 18 மணி நேரம், 18 घंटे, 16 மணி நேரம், 16 घंटे, 15 மணி நேரம் 15 घंटे ஜெபித்தவர்கள் மூலமா தான் உலகத்துல எழுப்புதல் உண்டாயிருக்குது। वो प्रार्थना करने के द्वारा ही देश में बेदारी हुई है। அப்படிப்பட்டவர்கள் மூலம் தான் பென்னிஹின் போல ஆட்கள் வெளியில வந்திருக்காங்க। उनके द्वारा ही बेनिहीन जैसे प्रभु के दास लोग खड़े हुए हैं। எங்களை அப்படிப்பட்டவர்களாய் மாற்றுங்க प्रभु, ऐसा हमें भी बनाइए प्रभु। எல்லாம் சொல்லுங்க, கரங்களை உயர்த்து கொஞ்சம் सब अपने हाथों को उठाकर कहें। கொஞ்சம் பேர் கமிட் பண்ணுங்க பாப்போம்। कुछ लोग अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कहें। இந்த பிரசங்க திறமையெல்லாம் காட்டுறதை நான் நிப்பாட்டிட்டேன், பிரசங்க டேலண்ட காட்டுறதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டேன்। वो प्रचार का जो भी टैलेंट है उसे सबको मैंने खत्म कर दिया, रोक दिया। இப்ப ஆவியானவர் ஏதாவது செய்யட்டுமே அப்படின்னு पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। யாராச்சும் கொஞ்சம் பேர் அர்ப்பணிங்க பாப்போம்। कुछ लोग अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। யாராவது அர்ப்பணிங்க பாப்போம்। कुछ अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। இன்னையில இருந்து என்ன ஜெபம் பண்ண வைங்க ஆண்டவரே। ओ प्रभु, आज से मुझे प्रार्थना योद्धा बनाइए। இன்னையில இருந்து என் முழங்கால முடக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க। ओ परमेश्वर, घंटों घंटों, ओ परमेश्वर, घुटनों पर आके प्रार्थना करने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं, सौंपती हूं। ஆவியிலே ஜெபம் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யுங்க। பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள ஜெபம் பண்ண எனக்கு உதவி ओ செய்யுங்க। पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya। हालेलुया। ஒரு வசனம் படிங்க, एक वचन को पढ़ें। யாத்ராகமம் 14:24 படிங்க। निर्गमन 14 उसका 24 को पढ़ें। அது ஒரு ப்ராஃபஸி, அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்ல वो விரும்புறேன்। एक भविष्यवाणी है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। निर्गमन 14:24 14 उसका 24। रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। रात के और रात के पिछले पहरों में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको दृष्टि करके उनको घबरा दिया। இங்க பாருங்க, यहां देखिए, அதுக்கு முன்னாடி வர उसके पहले तक பகல்ல மேக ஸ்தம்பத்துல வந்தார்। और दिन में जो है आकाश का खंबा था, बादल का खंबा था। ராத்திரி அக்னி ஸ்தம்பத்துல வந்தார்। और रात को जो रात के समय में आग के खंबे के समान आए थे। அப்படிதானே? ऐसा ही था ना? எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சம்பவங்கள்। ये सब आप जानते हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பகல்ல வெயில்ல பாதுகாப்பதற்காக பகல்ல மேக ஸ்தம்பம், அப்படின்னா குளுமை கொடுக்கிறதுக்கு மேக ஸ்தம்பம்। और देखिए, इजरायलियों को लिए चलने के समय में दिन में जब धूप होती थी, उसे धूप से उन्हें बचाने के लिए उनको बादल के खंबा, क्योंकि उनको ठंडक मिले, बादल के खंबे के रूप में प्रभु परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। ராத்திரி அவங்க நடந்து போகிற இடத்துல கொடுமையான தேசம் அப்படிங்கிறதுனால பாம்போ பூச்சியோ பல்லியோ கொடுமையான எதுவும் சம்பவிச்சிடாம இருக்கிறதுக்கு லைட்டா அக்கினி ஸ்தம்பத்தில் வந்தார்। லைட் और जैसे रात के समय में उनको कोई भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो, जानवरों से, सांप बिच्छू किसी भी चीज से हानि ना हो, इसलिए आग के खंबे के रूप में उजियाला देने के लिए वो उनके साथ साथ चलता था। ஆனா இங்க ஒரு பர்టిక్యులரான சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஜனங்களுக்கு। मगर यहाँ पर हम देखें एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, हम यहाँ पर एक परिस्थिति को हम यहाँ देखते हैं। செங்கடலுடைய நடுக்க நிக்கிறாங்க। वो बिल्कुल वो लाल समुंदर के सामने खड़े हैं। வலதுபுற செங்க கடல், वो देखिए सामने, अगर देखें उनके सामने देखें तो लाल समुंदर, முன்னாடியும் கடல், सामने लाल समुंदर है, வலதுபுறம் கடல், वो दाएं तरफ भी समुंदर है, இடதுபுறம் கடல், बाएं तरफ भी लाल समुंदर है। பின்னாடி எகிப்தின் சேனைகள் ரதங்களோட, और पीछे अगर देखें फिरौन की सेना
उनके पीछे खड़ी है रथों के साथ में। அதை வேற பாஷையில சொல்ல போனோம்னா, अगर दूसरे भाषा में उसको अगर बोले तो, முன்னாடி மரணமும் மரண பயமும், और सामने देखे मृत्यु और मृत्यु का भय, வலதுபுறம் மரணமும் மரண பயமும், और दाएं तरफ देखे मृत्यु और मृत्यु का भय, இடதுபுறமும் மரணமும் மரண பயமும், और दाएं तरफ देखे तो मृत्यु और मृत्यु का भय, பின்னாடி மரணமும் மரண பயமும், और पीछे देखे मृत्यु और मृत्यु का भय, நடுக்க தேவனுடைய ஜனங்களும் ஊழியர்களும் சபையும், और बीच में देखे तो परमेश्वर के लोग और सेवक लोग सारे लोग। இந்த சூழ்நிலையில யாராலையும் பாதுகாக்க முடியாது இஸ்ரவேல் ऐसी ஜனங்களை. एक परिस्थिति में इस्राएलियों को कोई भी बचा नहीं सकता। அண்ணன் வந்தால் ரிஜி அண்ணன் போன் பண்ணி வந்தாலும் அவராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. अगर रिजी को भी अगर फोन करेंगे वो भी वहां आकर कुछ नहीं कर पाते। யுனைடெட் கிறிஸ்டியன் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது. யுனைடெடா வந்தாலும், यूनाइटेड होके आएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। நீங்க கொடி பிடிச்சாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. आप अगर झंडा भी पकड़ ले तो कुछ नहीं होगा। தர்ணா போனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. धरना डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. आप कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। இந்த சூழ்நிலையில ऐसी परिस्थिति में உங்களுக்கு உதவி आपके लिए सहायता உன்னதத்திலிருந்து வந்தால் மட்டும்தான் முடியும். और स्वर्ग की ओर से आएगा तभी संभव हो पाएगा। ஆனா இந்த சூழ்நிலையில, मगर ऐसी परिस्थिति में, இந்த சூழ்நிலையில இன்னைக்கு சபை போய்கிட்டு இருக்குது. ऐसी परिस्थिति में जब कलीसिया चल रही है, இதுவரை வெளிப்பட்ட விதத்துல கர்த்தர் வந்து வெளிப்பட்டு உங்களை பாதுகாக்க மாட்டார். ऐसा अभी तक जैसे प्रकट हुआ वैसे आकर प्रकट होकर आपका सहायता नहीं करेगा। இதுவரை வெளிப்படாத விதத்துல வந்து வெளிப்பட்டு உங்களை சுகப்படுத்துவார். अभी तक जिस प्रकार से प्रकट नहीं हुआ है ऐसे रूप में प्रकट होकर आपकी सहायता करेगा। ஹalleluya, हालेलुया। அதனால சபையை பார்த்து நான் ஒரு தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன். इसलिए कलीसिया को देख के भविष्यवाणी के रूप में एक शब्द मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। நார்த் இந்தியன் சபைகளை பார்த்து தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன். नॉर्थ इंडिया की कलीसिया को देखकर मैं भविष्यवाणी के रूप में इस प्रकार कहना चाहता हूं। இதுக்கு முன்ன கர்த்தர் உங்களுக்கு மேகமாய் அல்லது இரவுல அக்கினியாய் வந்திருந்திருக்கலாம். हो सकता अभी तक परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात में आग के खंबे के रूप में आकर आपकी सहायता की होगी। ஆனால் நீங்கள் நானும் சபையை இன்னைக்கு கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற பாதை பயங்கர கடுமையான பாதையா मगर இருக்குது. अभी जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो बड़े कठिन और कठोर रास्ते में होकर हम चल रहे हैं। அதனால மேகமும் அக்கினியும் ரெண்டு ஸ்தம்பங்களும் சேர்ந்து வந்து உங்களை என்னை சபையை பாதுகாக்க கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுமையாய் ஃபுல்னஸா இறங்கி வர போகிறார். मगर अब जो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा वो आग और बादल दोनों खंभों को साथ में लेकर हमारी सहायता के लिए परमेश्वर उतर आने वाला है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அதனால தான் நான் திரும்ப ஆவியானவரை the fullness of the holy spirit அப்படினு சொல்ல காரணம். इसीलिए मैं पवित्र आत्मा को पूरी भरपूरी के साथ पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आने के लिए बोल रहा हूं। அவர் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அவருடைய வல்லமையை கூட்டி அதி பயங்கரமான விதத்துல எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அட்மிரபிள் விதத்துல பரிசுத்த ஆவியானவரால் இறங்கி உங்களுக்கு சபைக்கு துணை செய்ய முடியும். इसलिए मैं बार-बार इस प्रकार कह रहा हूं, पवित्र आत्मा जैसी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार वो और भी सामर्थ्य रूप में हमारे बीच में आकर प्रकट होके हमारी सहायता को करने के लिए हम बार-बार उसे बुला रहे हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அந்த அளவுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை உண்டாக்கி எடுக்கணும். इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ ऐसा रिश्ता मजबूती के साथ बनाए रखना है। ஹalleluya, ஹalleluya, हालेलुया। எல்லாரும் கரங்களை ஒரு மனுஷன் உயர்த்துங்க பாப்போம். सब अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को उठाएं। இது ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு. இந்த வசனம் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு. और ये जो वचन है ये एक बड़ा प्रकाशन है। பாருங்க, बादल और आग के खंबे दोनों मिलकर आया. बादल और आग के खंबे दोनों मिलकर आए। மலையாளத்துல தான் அந்த பதத்தை சேர்த்து போட்டிருக்காங்க. मलयालम में फोटो இல்ல அந்த பதம் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டிருக்காங்க. தனி அவர் போடல மலையாளத்துல. जो वचन है वो दोनों मिलाकर वहां पर लिखा गया है। அக்னி மேக ஸ்தம்பம், अग्नि और बादल का खंभा एक साथ इसमें अलग अलग लिखा है मगर मलयालम में दोनों मिलाकर लिखा हुआ अग्नि अग्नि मेघ स्तंभ. अग्नि और मत बोलना. अग्नि और बादल का खंभा और अग्नि बादल अग्नि बादल की खंबा. मलयालम सिर्फ एक ही भाषा में जुड़कर लिखा हुआ है, वो मलयालम है. हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बोलिए अग्नि बादल, बोलिए अग्नि बादल, अग्नि बादल की खंबे. अग्नि बादल का खंबा. இந்த சபையை சுத்தி இன்னைக்கு அக்னி பாதல் கி கம்பே இருக்குது.
इस कलीसिया के चारों ओर अग्नि बादल का खंबा मौजूद है। உங்களை சுற்றி அது இருக்குது. आपके चारों ओर अग्नि बादल का खंबा है। உங்க குடும்பத்தை சுற்றி அது இருக்குது. आपके परिवार के चारों ओर अग्नि बादल का खंबा है। அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முழு நிறைவு. वो ये पवित्र आत्मा का भरपूरी। ஹalleluya ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இதை நான் ஏன் முதல்ல சொன்னேன் அப்படின்னா, मैंने क्यों इन बातों को पहले कहा? நான் ஒழுங்கா எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். ஒழுங்கா மெசேஜ் கொடுக்கணும்னு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். मैं लिख के ऐसा लिखा तो बिल्कुल सही रीति से आगे प्रचार करूंगा करके, நீ இங்க இரு. मगर तब यहीं रुक। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। எண்டு டைம்ல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய காரியத்தை நான் சொல்ல போறேன். और अंतिम समयों में जो बातें हमें सीखना है, उन बातों को मैं आपके सामने। எண்டு டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட கேக்குறாங்க. अंतिम समयों में क्या क्या बातें होंगी, चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। எல்லாரும் எழுதிக்காங்க எழுதுங்க. लिखिए बच्चे, लिखो। மத்தேயு सब लोग लिखें। மத்தேயு 24 मत्ती 24वां अध्याय மார்க் 13 और मरकुस 13 अध्याय லூக்கா 21 और लूका 21वां अध्याय, யோவான் 16 यूहन्ना 16वां अध्याय ஆண்டு 17 उसके बाद 17 अध्याय यूहन्ना 17, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 1-2. प्रेरितों के काम पहला और दूसरा अध्याय। சொல்லுங்க எல்லாரும். மத்தேயு 24, बोलिए मत्ती 24, மார்க் 13, मरकुस 13वां अध्याय, லூக் 21, लूका 21वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16-17, यूहन्ना 16 और 17 अध्याय, प्रेरितों काम 1 और 2. प्रेरितों के काम पहला और दूसरा अध्याय। இது உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க். ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। இத படிச்சீங்கன்னா ராத்திரி தூக்கம் வராது உங்களுக்கு. अगर इन अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे तो रात में नींद नहीं आएगा, பிரார்த்தனை ஆயேगा, प्रार्थना आएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல சீஷர்கள் கேக்குறாங்க, அது பேதுருவா தான் இருக்கணும். वो जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह से आकर प्रश्न करते हैं, वो पतरस ही होगा। உம்முடைய இரண்டாம் வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? आपके दूसरे आगमन और संसार खत्म होने में क्या कब होगा, அடையாளம் என்ன? उसका चिन्ह क्या है? அல்லேலூயா हालेलुया ஹalleluya. அதுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பதில் பல இடங்களிலாக பல பிரசங்கங்களிலாக அவர் செஞ்சிருந்திருக்கிறதுனால மத்தேயுல ஒரு மாதிரியும் மார்க்ல ஒரு மாதிரியும் லூக்காவுல ஒரு மாதிரியும் எழுதப்பட்டிருக்கு. और देखिए जब प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं तो अलग अलग जगह में अलग अलग, लूका, मरकुस, यूहन्ना और मत्ती में अलग अलग तरीके से उन्होंने उस बातों को बखान किया है। நம்ம பாக்கியவான்கள், हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। அவர் எங்கெங்கெல்லாம் எண்ட் டைம் பத்தி பிரசங்கம் பண்ணாரோ அதெல்லாம் இந்த அப்போஸ்தலர்கள் நமக்கு எழுதி தந்தாங்க. और देखिए जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय के बारे में बताया है, वो सारी बातें प्रेरितों ने हमें लिख कर दे दिया है। ஹalleluya हालेलुया। அதனால தான் நீங்களும் நானும் தப்பவே முடியாது. इसलिए आप और मैं बच ही नहीं सकते। நான் மத்தேயு 24 படிக்கலன்னா நீங்க மார்க் 13 படிச்சிருக்கலாமேன்னு ஆண்டவர் கேட்பாரு. ओ परमेश्वर, अगर हम बच इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर मत्ती 24 अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रभु बोलेगा लूका मरकुस 13 अध्याय तो पढ़ सकते थे। இது ரெண்டையும் நான் பார்க்கல, பைபிள்ல கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா லூக்கா 21 படிச்சிருக்கலாமேன்னு கேட்பாரு. वो परमेश्वर बोले, अगर आप बोलेंगे कि ये दोनों हमारे बाइबल से फट गया था तो प्रभु बोलेगा तो अब तुम लूका 13 अध्याय पढ़ सकते थे। அது இல்லாட்டினா யோவானையாச்சும் படிச்சிருக்கலாமே. वो नहीं तो कम से कम यूहन्ना की इंजील में 16-17 अध्याय तो पढ़ सकते थे। அப்போஸ்தலர் 1-2 नहीं तो प्रेरितों का काम पहला और दूसरा अध्याय। எந்த வழியிலும் நீங்க தப்ப முடியாது. एक कहीं से भी आप बच के निकल नहीं सकते। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஏற்கனவே நீங்க லால் சமுத்திரக்கு நடுக்க வந்து நிக்கீங்க. क्योंकि पहले ही आप आके लाल समुद्र के बीच में खड़े हैं। அந்த பக்கம் போக முடியாது, इस तरफ भी नहीं जा सकते, இந்த பக்கம் போக முடியாது, उस तरफ भी नहीं जा முன்னாடி सकते, போக முடியாது, सामने भी नहीं जा सकते, பின்னாடி போகவே போக முடியாது. पीछे तो जा ही नहीं सकते। ஹalleluya हालेलुया। அதனால இப்ப நம்ம எல்லாம் நடுக்க வந்துட்டோம். इसलिए हम बीच में आकर फंस गए हैं। இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசத்தை படிச்சு அதப்படி பாலன் பண்ணி அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்தா மட்டும்தான் இனி தப்ப முடியும், பின்னாடியும் போக முடியாது. और देखिए ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है उसे पढ़कर उसके अनुसार चलकर आगे निकलेंगे, तभी उसमें से हम बच पाएंगे। ஹalleluya हालेलुया। நீங்க இனி பின்னாடி போனாலும் உங்களை ஏத்த மாட்டாங்க. अगर पीछे वापस जाएंगे तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ஹalleluya हालेलुया। அதனால முன்னாடி போறதே தான் நல்லது. इसलिए आगे जाना ही सही रहेगा। அப்ப இயேசு கிட்ட அதெல்லாம் கேட்கும்போது जब यीशु से ये सब बातें जब वो लोग पूछ रहे थे இயேசு என்ன சொன்னார்னா,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க. डर ना जाओ. கலங்காமல் எச்சரிக்கையா இருங்க. ओ व्याकुल ना हो और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है. அல்லேலூயா. எல்லாம் சொல்லுங்க, கலங்காமல் எச்சரிக்கையா இருங்க. बोलिए व्याकुल ना होना और जागृत रहे. जागृत रहे, जागते रहे, जागृत रहे, व्याकुल ना हो. वेरी गुड. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்களும் நான் ஏன் கலங்குறோம் தெரியுமா? आप और मैं क्यों व्याकुल हो जाते हैं? இந்த அதிகாரங்களை நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, अगर इन अध्याय को अगर सही से पढ़कर देखेंगे तो யுத்தங்களும் யுத்தங்களின் செய்தியும் கேட்பீங்க. युद्ध और युद्ध की बातों को सुनोगे. அதை கேட்க தான் சொன்னாரு. उसको केवल सुनने के लिए कहा गया है. அதை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. பார்க்க கூடாது. उसको देखना नहीं है ऐसा कहा गया है. நீங்களும் நானும் கலங்க காரணம், हमारा जो हमें जो डरने का जो कारण है, ஃபுல்லா டிவில அந்த யுத்த செய்தியை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. हम क्या कर रहे हैं? वो जो युद्ध की जो बातें हैं वो टीवी में देख रहे हैं. பெர்சிக்யூஷன் பீடா நம்மள சுத்தி நடக்கும். वो परसिक्यूशन जो हमारे चारों तरफ होता रहेगा. கலங்காமல் இருங்க. और बिना परेशान हुए रहना है. கலங்காதீங்க. व्याकुल ना हो. व्याकुल ना होना है. அல்லேலூயா. அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிராதீங்க. ऐसे आप कुछ ऐसा निराश ना हो जाएं. முடிவு உடனே வராது. और जो अंत है जल्दी नहीं आएगा. இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் தான். ये सब दर्द का आरंभ है. இன்னும் பெரிய எழுப்புதல் உண்டாக வேண்டி இருக்குது. एक बड़ी जागृति होना भी बाकी है. பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிற ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உங்க மூலமா நான் உண்டாக்க வேண்டி இருக்குது. और अब संसार के सारे लोगों के बीच में एक बड़ी जागृति को हमारे द्वारा शुरू करना अभी बाकी है. அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு வரும். उसके बाद ही अंत आएगा. அதனால தான் நீங்க இந்த உலகத்தை உங்களை சுத்தி நடக்கிற யுத்தம், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், உபத்திரவங்கள், மிரட்டல்கள், சட்டங்கள், திட்டங்களை பார்த்து व्याकुल ना हो. इसलिए व्याकुल आप ना हो. संसार में होने वाली हर एक समस्या, कठिनाइयां, परेशानियां, जो भी बातें आपके चारों ओर हो रही हैं, उनसे देखकर आप व्याकुल ना हो. உங்க மூலமாய் மிகப்பெரிய அற்புத அடையாளங்கள் மூலமாக சுவிசேஷத்தை இந்த இந்தியா முழுவதும் நான் அறிவிக்க ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறேன். அது வர முடிவு வராது. और परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा एक योजना को रखा हुआ. आपके द्वारा एक चिन्ह और चमत्कार इस भारत देश में बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर आपके द्वारा करने पर है. वो जब तक होगा नहीं तब तक अंत नहीं आएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. முடிவில் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடிச்சு ஜெபம் பண்ண பழகணும். और अंतिम समय में जो परमेश्वर ने हमें वाचा को दिया है उसे पकड़कर प्रार्थना करना हमें सीखना है. எண்ட் டைம் ப்ராமிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ப்ராமிசஸ் இருக்கு. और अंतिम समय की जो वायदे हैं वैसा बोलकर कुछ वायदों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. அத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் வராது. अगर उन वायदों को अगर आप देखेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा. அத படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் வராது. अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर डर नहीं होगा. நீங்க யுத்தங்களும் யுத்தங்களுடைய செய்திகளையும் பீடையையும் வேதனைகளையும் பார்க்க கூடாது. और आप युद्ध और युद्ध की बातें और इन पीड़ाओं को ना देखें. அதுக்கு இடையில இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, உலகம் உண்டானது முதல் संसार जब से सृष्टि हुई இனிமேல் உண்டாகாததுமான மகா உபத்திரம் வரப்போகுது. और जो अभी तक उपद्रव नहीं हुआ वो बातें होने वाली हैं. அங்கேயும் இயேசு கிறிஸ்து அதை சொல்லி நம்மள பயங்காட்டல. वो देखिए वो बातों को कहकर प्रभु ने हमें डराया नहीं. நீங்க என்ன பேசுவோம், கேட்டா என்ன சொல்லுவோம், ஃபோன் பண்ணா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே, फोन வர்றதுக்கு முன்னாடியே உட்கார்ந்து யோசிச்சு பயங்கரமா நீங்க யோசிக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. और प्रभु ने ऐसा इस बात को नहीं कहा कि वो जो पहले ही जो होने से पहले ही वो बातों को सोच के चिंतन कर करके क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, फोन आएगा तो मैं क्या, पहले ही हम एक बहुत बड़ी स्टोरी को अपने अंदर ना बनाएं. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முழு நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर लें. அந்த நேரத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி பேச வைப்பாரு. और उस समय में आपको क्या बोलना है सामने वाले से वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सिखाएंगे. அந்த ஆவியானவருடைய ஞானத்தை எதிர்த்து யாரும் உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க முடியாது. वो पवित्र आत्मा की बात को झुठलाकर या उसे दूर करके कोई भी उसके विपरीत कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाएगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றார், விழித்திருங்கள். इसलिए प्रभु कहता जागृत रहो, ஆயத்தமா இருங்க. वो तैयार रहो. விழித்திருங்கள், ஆயத்தமா இருங்க அப்படி சொல்றாரு. वो जागृत रहो और तैयार रहो. அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, எல்லாரும் இப்போ நீங்க எடுங்க மார்க் 13வது அதிகாரம் 33ல இருந்து 37வது வசனம் வரை படிங்க. சீக்கிரம் படிங்க. वो जल्दी पढ़े. मार्कुस 13 अध्याय उसका 23 से लेकर 37 और 23 से लेकर 37 वचन तक कोई पढ़े. मरकुस 13 अध्याय 23 से लेकर 37 तक.
पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कही दी है। 13, 33, 34, 35, 36, 33 से लेके 37 तक। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते ही वह समय कब आएगा। देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। 34 போடு மா, 34 33 போடு, 33 போடு। देखो 33 डाल दो। 33 जागते, இப்ப பாருங்க, கவனமா பாருங்க எல்லாரும்। देखिए, ध्यान से देखें, இதெல்லாம் வீட்ல போய் உட்கார்ந்து படிக்கணும்। ये सब घर में जाके आपको पढ़ना है। எண்ட் டைம்ல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்க்கிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை போதிக்கல। वो देखिए, अंतिम समय के जो सताव और समस्याओं को देखने के लिए प्रभु ने हमें शिक्षा नहीं दिया। இதெல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் பார்த்து ஐயோ முடிவு வந்துரும், அவ்வளவுதான் போச்சு அப்படி நீங்க நினைப்பீங்கன்னு சொல்லி முடிவு உடனே வராதுன்னு சொல்லிட்டாரு। वो देखिए, ये सब चीजों को देख कर अरे अब तो अंत समय निकट आ गया, ये सब बोलने के लिए प्रभु ने नहीं कहा कि बस अब अंत तो आने ही वाला है। உலகளாவிய எழுப்புதலுக்கான ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகி எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகுதான் முடிவு வரும், அப்பொழுது முடிவு வரும்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார்। प्रभु ने कहा संसार के अंत में जो आखिरी व्यक्ति तक जब तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, उससे पहले अंत नहीं आएगा। जब सारे लोग सुसमाचार सुन लेंगे, उसके बाद अंत आएगा। நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத இயேசு இங்க தெளிவா போதிச்சிருக்கிறார்। आपको और मुझे क्या करना है, इस बात को प्रभु ने हमारे सामने प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। எண்ட் டைம்ல நீங்களும் நானும் என்ன செய்யணும் அப்படினா, अंतिम समय में आपको और मुझे क्या करना है? விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணணும்। जागृत रह के हमें प्रार्थना करना है। விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணணும்। जागते रहकर हमें प्रार्थना करना है। எச்சரிக்கையா இருக்கணும் और हमें बड़े चौकन्ना रहना है। இது தமிழ் பைபிள்ல ரொம்ப அழகா இருக்குது இந்த 5 வசனம், கடைசி 5 வசனம்। और जो तमिल बाइबल में बहुत खूबसूरती से लिखा गया इन 5 वचनों 5 வசனத்திலயும் எச்சரிக்கை விழிப்பு அப்படிங்கறதுடைய சத்தத்தினுடைய அர்த்தம் இதுல இருக்குது। और जागते रहना और जागृत रहने के लिए बड़े बड़े स्पष्ट रूप से उसका अर्थ लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। எண்ட் டைம்ல எப்படிப்பட்ட ஜெப வீரர்களா நீங்களும் நானும் மாறணும்னா, இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஜெப வீரர்களா நாம மாறணும்। अंतिम समयों में किस प्रकार हमें प्रार्थना योद्धा के समान रहना है, अगर उस बात को बाइबल में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमें सिखाता है, हमें जागते रहना है और चौकन्ना रहना है। நீங்களோ எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்றாரு ஆண்டவர்। वो आपको बड़े चौकन्ना रहने के लिए कह रहा है। நீங்கள் ஓடி போவது மாரி காலத்திலே சம்பவியாதபடிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரு। और वो वचन में इस प्रकार लिखा है, अंतिम समय में आप भाग नहीं जाए, इसलिए बड़े चौकन्ने रहो। हालेलुया, हालेलुया। இந்த உபத்திரவ காலம் குறைக்கப்படுமா? ये जो उपद्रव का समय है वो कम किया जाएगा। குறைக்கப்படுமா? कम किया जाएगा क्या? உபத்திரவம் மாறாது। जो उपद्रव होने वाला है वो யுத்தம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும், யுத்தம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும், युद्ध चलता रहेगा। ஆனா உபத்திரவம் குறைக்கப்படுமான்னு கேட்டா குறைக்கப்படும்। अगर उपद्रव कम होगा करके अगर पूछा जाए तो वो कम होगा। நான் சொல்ல இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कहता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। 20 போடுங்கம்மா, 20 போடுங்க, 20 डाल दीजिए, जल्दी जल्दी डाल। 13 का 20 डालिए। हाँ देख लीजिए। और यदि प्रभु उन दिनों को ना हटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिन दिन को उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उन दिनों, அந்த நாள், उन दिनों அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அன்னைக்கு சொன்ன நாள் இந்த நாள்। वो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में जो कहा था उन दिनों, वो आज का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ண அந்த பீரியட்ல, அந்த டைம் ஜோன்ல நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம்। वो देखिए, जो उस समय में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया था, वो समय को अगर देखें, वो आज का समय है जब हम जीवन यापन कर रहे हैं। உபத்திரவம் மாறாது। जो उपद्रव है, सताव है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ஆனா உபத்திரவம் குறைக்கப்படும்। मगर जो सताव है वो कम किया जाएगा। இயேசு கிறிஸ்து போதிச்ச போதனை இது। वो देखिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया प्रचार है। எப்படி குறைக்கப்படும் அப்படின்னா, कैसे ये सताव कम होगा? இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சொந்த இரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த, தெரிந்து கொண்ட, அபிஷேகித்த, பிரித்தெடுத்த தன்னுடைய சபையினால, ஜனங்கள்னால குறைக்கப்படும்। वो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर, अपने जान को देकर खरीदा है, उस कलीसिया के लोगों के द्वारा वो कम किया जाएगा।
ஹalleluya हालेलुया। உபத்திரத்தை பார்த்து பயந்த உடனே உபத்திரம் போகாது वो देखिए उपद्रव, ये सताव को देख के अगर डर जाएंगे तो उपद्रव या सताव कम नहीं होगा। உபத்திரவத்தை பார்த்து முட்டி போட்டீங்கன்னா உபத்திரம் குறைஞ்சிரும் और उपद्रव या सताव को देखकर अगर हम घुटनों पर आ जाएंगे तो ये जो सताव है ये घट जाएगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறாரு ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। அப்ப உபத்திரவத்தை குறைக்க சபையால முடியும் சபையினுடைய ஜெபத்தால முடியும் वो देखिए उपद्रव या सताव को कम करना किसके हाथ में है? वो कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा घटाया जा सकता है। எப்படி நம்ம உபத்திரவத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஜெபம் பண்ண முடியும் कैसे हम उपद्रव या सताव को कम करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? எச்சரிக்கையா இருந்து ஜெபம் பண்ணணும் वो जागृत रह के हमें प्रार्थना करनी, விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணணும் जागते रहकर हमें प्रार्थना करनी है। ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் लगातार प्रार्थना करनी है। காவல்காரன் விழித்திருக்கிறது போல விழித்திருந்து ஜெபம் वो பண்ணணும் जैसे चौकीदार वो रात में जग कर रहता है, उसी प्रकार हमें भी जग कर प्रार्थना करनी है। உங்களை தூங்குகிறவர்களாக காணாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணணும் जैसे वो देखे कि आप नहीं सो रहे हैं, उस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है। ஹalleluya हालेलुया। எப்ப எல்லாம் விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து டீச் பண்ணியிருக்கிறார் वो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कब प्रार्थना करनी है, उस बातों को प्रभु ने शिक्षा दी है। 4 டைம்ஸ் ஒன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு 4 टाइम्स 4 समय दिया गया है। அது 4 யுகங்கள் 4 காலங்கள் அடிப்படையிலும் போதிப்பாங்க वो देखिए उसमें 4 युग या 4 कालों के में भी वो लोग इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு அந்த போதனை தேவை கிடையாது अब मगर आज वो शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। இன்னைக்கு எண்ட் டைம்ல நம்ம வந்து உட்கார்ந்திருக்கோம் अब जो अंतिम समय में हम आकर बैठ गए हैं, அதனால இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன சமயத்தை அப்படியே ஜெப நேரமா மாற்றிக் கொள்றது நல்லது और उससे अच्छा ये रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 4 कालों के बारे में बताया उसको हम प्रार्थना के रूप में ग्रहण कर लेना, वो हमारे लिए अच्छा है। ஹalleluya எப்பெல்லாம் ஜெபம் பண்ணணும் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறாரு कब कब हमें प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा? 35வது வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு 35वें वचन में उन्होंने कहा है। எப்பெல்லாம் விழித்திருக்கணும் कब कब हमें जागृत रहना है, जागते रहना है? சாயங்காலத்துல शाम के समय में, சாயங்காலம் शाम के समय में, சூரியன் மறையும் போது जब सूरज डूबता है उस समय में, அதான் 6 ஈவினிங் 6 o'clock शाम का 6 बजे, இந்த நேரத்துல எல்லாம் நல்ல ஜெபம் பண்ண பழகுங்க ये जो समय है इस समय में अच्छी प्रार्थना करना आप लोग शुरू करें। நல்ல நல்ல தலையில கை சொல்லுங்க பாப்போம் सब अपने सर पे हाथ रखकर कहें, ஆண்டவரே இந்த நேரங்கள் எல்லாம் ஜெப நேரமா மாற்றுங்க ஆண்டவரே प्रभु ये समय को मेरे लिए प्रार्थना का समय के रूप में बदल दे। இந்த 6ல இருந்து 9க்குள்ள தான் எல்லா ஃபேமிலி பிரேயர்ஸ் நடக்குமா இருந்துச்சு और पहले ऐसा था 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही फैमिली प्रेयर हुआ करता था। 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 20 साल से पहले, 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 20 और 25 साल पहले மறுபடியும் அது திரும்பி வரட்டும் परमेश्वर से कहें प्रभु ये दोबारा वापस आने पाए। மறுபடியும் இந்த 6ல இருந்து 9 மணி வரை உள்ள நேரத்தை ஜெப நேரமாய் மாற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக प्रभु हमारी सहायता कर कि हम ये शाम के 6 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में हम फैमिली प्रेयर और प्रार्थनाओं में बैठने वाले हो जाएं। ஹalleluya हालेलुया। இந்த நேரம் ரொம்ப முக்கியம் ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। டிவி இந்த நேரம் ஆன் பண்ணீங்கன்னா 6 மணிக்கு ஆன் பண்ணீங்கன்னா मान लीजिए 6 बजे अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो 11 மணி வரை ஆஃப் பண்ணாண்டா அவ்வளவு நல்ல ப்ரோகிராம்ஸ் இந்த ஈவினிங் 6 மணில இருந்து தான் தொடங்கும் और उसके बाद 6 बजे से लेके 11 बजे तक टीवी बंद नहीं होगे, इतने अच्छे सीरियल्स और प्रोग्राम आते हैं। நியூஸ் பேய் இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியில போ நியூஸ் பேய் न्यूज को समाचार को सुनने वाली जो दुष्ट आत्मा है वो हमारे अंदर से निकल जाए। அவுட் இன் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் निकाले यीशु के नाम से। 6 மணிக்கு எல்லா நியூஸும் ஆரம்பிச்சிரும் 6 बजे सारे न्यूज शुरू हो जाते हैं। मिडनाइट रात के समय। रात के समय। जवान लोग सब लोग हाथ उठाइए जवान हाथ उठाएं। टप्पनी எந்திரிச்சு நிங்க சீக்கிரம் सब खड़े हो जाएं। जवान खड़े हो जाएं जल्दी। जल्दी जल्दी टाइम இல்ல सारे जवान खड़े हो जाएं। நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்தா மழை பெய்யுது இருந்தாலும் நமக்கு டைம் இல்ல எந்திரிச்சு देखिए बाहर बारिश हो रही है। हाँ। जवान सब खड़े हो जाएं। எப்பா இவங்க யாருமே 12 மணிக்கு தூங்க மாட்டேங்காங்க ஏன்னா மொபைல் கையில இருக்கு சொல்லுங்க देखिए उन्होंने भले तमिल में बोला, समझ में आया होगा। எங்க அப்பா எல்லாரும் எழுந்திச்சு உட்காருங்கப்பா बुजुर्ग लोग बैठ जाएं, केवल जवान। சரி हाँ, केवल जवान लोग खड़े रहें। அவரே நான் தூங்க விட மாட்டேங்க நான் உட்காந்து ஜெபம் பண்ண அவர் எப்படி தூங்குவாரு அதனால தான் எதிர்த்து நின்று இருப்பாரு சரி ओके ठीक है। जवान रात को 12 बजे तक शायद मोबाइल आपके हाथ से नहीं छूटता। உனக்கெல்லாம் இந்த அபிஷேகம் இன்னைக்கு கொடுக்கப்படுது आप लोगों को यह अभिषेक आज दिया जा रहा ஏமனா है। உனக்கு ஈஸியா கொடுத்துறலாம் நாங்க आपको बड़े आसानी से दे நீ सकते हैं 12 மணிக்கு தூங்குனதே கிடையாது क्योंकि 12 बजे तक तो आप सोए नहीं हो आज तक। ஏமனா மொபைல்ல போட்டு இப்படியே பிரண்டு பிச்சி பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான்
क्योंकि मोबाइल को हाथ में लेके रोल करते करते स्क्रॉल करते करते नींद नहीं आ रही है। உன் பெட்டுக்குள்ள உன் கம்பளிக்குள்ள மொபைல் வெடிச்சிரும் பாத்துக்க. ஆமா, हाँ, अगर ऐसा रहेगा तो आपके मोबाइल आपके तकिया या आपके कंबल के अंदर फट जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அது ஒரு பாம்பு, உனக்கு தெரியுமா? वो एक बॉम्ब है, आप जानते हैं। இன்னைக்கு நானும் அண்ணனும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணி பாஸ்டர்லாம் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணி விட்டுருவோம் வெடிக்கட்டும்னு. वो देखिए हम सब मिलकर पास्टर साहब और पास्टर साहब मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वो रात के समय अगर मोबाइल आपके हाथ में रहेगा तो फट जाएगा वो। ஆமென். हाँ, मेरे एक पापा ने बोला आमीन। ஹalleluya. தயவு செய்து நான் உங்களுக்காக சொல்றேன். ये आपसे कृपा करके आपसे इस बात को आपके सामने बोल रहे ஹாத் हैं। உடாய், ஹாத் உடாய். सब अपने हाथों को उठाएं। இன்னைக்கு நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. आप एक निर्णय लें। ஹalleluya. सब जवान अपने हाथ को उठाएं நல்லா சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, மிட் நைட்ல நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். पर कहें, अपना मुंह खोलें, कहें प्रभु मैं रात के समय में मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी। நான் மொபைலை இனி பார்க்க மாட்டேன் ஆண்டவரே. अब मैं रात के समय में मोबाइल को नहीं देखूंगा। இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல अब कुछ दिनों में இந்த டேட்டா ஹீட்டா எல்லாமே போயிடும். ये डाटा हीटा बीटा सब चला जाएगा। எதுவுமே வராது, வாட்ஸ்அப் எதுவுமே வராது. व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। அப்ப நீ மெண்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு इसलिए आप मेंटली डिस्टर्ब होने के लिए இப்பமே நீ அதை விட்டுட்டனா अगर इन चीजों को अगर आप छोड़ देंगे तो நீ மெண்டலா மாற மாட்ட. आप पागल के समान नहीं होंगे। இப்போ அப்படி ஆக போகுது கொஞ்ச நாள்ல. कुछ समय के अंदर ये सब बातें होने जा रही हैं। நாங்கெல்லாம் ஜெபம் வசனம்னு தப்பிச்சிருவோம். हम क्या है, प्रार्थना और वचन पढ़कर हम तो अपने आप को बचा लेंगे। நீ இந்த மொபைல் இல்லாம நீ உன்னால வாழ முடியாதுன்னு நிலைமைக்கு போய்கிட்டு இருக்க. क्योंकि आपका ये जो स्वभाव हो गया बिना मोबाइल के आप चल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा आपका स्वभाव हो गया है। அதனால அந்த நேரத்தை ஜெப நேரமாய் மாற்று. इसलिए उस समय को प्रार्थना का समय के रूप में बदल அந்த डालें। நேரத்தை ஜெப நேரமாய் மாற்று. उस समय को प्रार्थना के समय के रूप में बदल डालें। ஒரு மணி வாரம் உன்னால ஜெபம் பண்ண முடியும். 1 बजे रात तक आप प्रार्थना कर सकते 2 हैं। 3 4 5 6 5 மணி நேரம் தூங்கியா. और 3 4 5 6 घंटे तक सो लें। மறுபடியும் இயேசு சொல்றாரு சூரியன் உதிக்கும் போது எந்திரிச்சறணும் அப்படி. फिर दोबारा प्रभु कह रहा है कि सुबह भोर होने से पहले, सूर्योदय से पहले उठ जाओ। உட்காருங்க எல்லாரும். आप बैठ जाएं सब लोग। ஹalleluya. 4 டைம் ஜோன்ல ஜெபம் பண்ணணும்னே. 6 மணிக்கு நைட் மிட் நைட் 12 மணிக்கு முருகா வாங்கு தேன वाला டைம் ரூஸ்டர் டைம் அண்ட் சன் ரைஸ் டைம். जो 4 समय जो दिया गया है, शाम को 6 बजे और दूसरा है रात को 1 बजे। उसके बाद जब मुर्गा बांग देता है, जो सुबह का भोर का जो समय, उस समय में हमें उठकर प्रार्थना करनी है। எத்தனை பேர் ஜெபம் பண்ணுவீங்க? कितने लोग ஜெபம் பண்ண தொடங்குங்க. कितने लोग प्रार्थना करेंगे, சாயங்காலம் 6 अपने आप மணிக்கு को समर्पण करते हैं कि मैं प्रार्थना करूं। சாயங்காலம் 6 மணில இருந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சில மணி நேரம் ஜெபம் பண்ண முடியும் உங்களால. वो देखिए 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेके जब तक आप सोते हैं कुछ घंटे आप प्रार्थना कर सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। மிட்நைட்ல உங்களால ஜெபம் பண்ண முடியும். रात के समय में आप उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। ஜெபம் பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா உங்களால தூங்க முடியாது. जब आप प्रार्थना करने का वो स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा तो उसके आप सो नहीं पाएंगे। சரீரத்தை பழக்கி எடுக்கணும். और उसको आपको आपके शरीर में उस बात के लिए हमें कार्य को करना है। 1 மணி 2 மணி வரை நீங்க தூங்கலாம், தூங்காம ஜெபம் பண்ணலாம், தூங்காம ஜெபம் பண்ணலாம். और 1 बजे 2 बजे तक आप बिना सोए प्रार्थना कर सकते हैं। அதுக்கப்புறம் 2 மணிக்கு படுங்க. उसके बाद आप 2 बजे सोएं। 2 2 बजे 3 3 बजे 4 4 5 5 இயேசுவின் நாமத்தினால நார்த் இந்தியன் கோழி 5 மணிக்கு தான் கூவணும் இன்னையில இருந்து. वो देखिए यीशु के नाम से जो नॉर्थ में जो मुर्गे हैं वो शाम को सुबह 5 बजे ही बांध देना है। ஆமென். आमीन। ஏமனா இவங்க எல்லாம் இன்னையில இருந்து ஜெபம் பண்ண போறாங்க. क्योंकि आज से आप लोग प्रार्थना करने जा रहे 2 மணி हैं। வரை ஜெபம் பண்ணாங்கன்னா 2 बजे तक अगर आप प्रार्थना करेंगे 3 तो மணிக்கு முருகா கூவுச்சுனா अगर 3 बजे अगर मुर्गे ने बांग दे दी அடுத்த வாரம் நான் வாரம்னா இவங்க வர மாட்டாங்க. और अगले हफ्ते अगर मैं आऊंगा तो आप लोग नहीं आएंगे। அதனால தான் கோழிக்குள்ள டைமை நாங்க மாத்திட்டோம். इसलिए मुर्गे का जो समय है उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 5 மணி வரை நீங்க தூங்கலாம். 5 बजे तक आप आराम से सो सकते हैं। உங்களுக்காக இன்னைக்கு நாங்க கோழிக்குள்ள அந்த வாங்கு தேன वाला டைமையே சோனையே மாத்தி இருக்கோம். वो देखिए आप लोगों के लिए जो मुर्गे का बांग का समय है वही हमने बदल दिया। ஹalleluya. हालेलुया। 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டீங்கன்னா 5 बजे अगर आप उठ जाएंगे तो முருகா வாங்கு தேன वाला டைம் और सन राइस
ரெண்டு சமயத்தையும் சேர்த்து ஜெபம் பண்ண தொடங்கிடலாம் நீங்க. वो देखिए उसके बाद मुर्गा बांग देने वाला समय और सूर्योदय का समय दोनों को मिलाकर आप प्रार्थना कर पाएंगे। எப்படியோ நீங்க இயேசு சொன்னதை நிறைவேற்றிட்டீங்க. वो कैसे भी प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे आपने पूरा कर दिया। நீங்க செஞ்சாலும் செய்யாட்டாலும் இப்படி செஞ்சாதான் எண்ட் டைம்ல நீங்கள் நிலைநிற்க முடியும். आप करें या ना करें मगर अंतिम समयों में ऐसा करोगे तभी आप बच पाओगे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது, दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, ஒண்ணு விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள், எச்சரிக்கையா இருங்கள், ஆயத்தமா இருங்க, தலையை உயர்த்தி பாருங்க, ரெடியா இருங்க, சாப்பாடு அது இதுல நீங்க மயங்கிராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி லூக்கா 21 சாப்பாடை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு. वो देखिए आप जागृत रहे, आप चौकन्ने रहे, प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। बहुत सारी बातों के बाद उसने प्रभु ने कहा है भोजन के बारे में कुछ कहा है। அந்த வசனத்தை மட்டும் லூக்கா 21:34 டப்புன்னு போடுங்கம்மா. 21:34 டப்புன்னு போடுங்க. लूका 21 उसका 34 लूका 21 उसका 34। இங்க பாருங்க, உங்கள் இருதயம் பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரமடையாதபடிக்கு நீங்கள் நினையாத நேரத்திலே அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கு ஜாக்தே ரகோ, सावधान रहो। सुस्त हो जाए। हालेलुया हालेलुया। இது லூக்காவில் இன்னொரு இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து எண்ட் டைம் பத்தி பிரசங்கம் பண்ணதை லூக்கா சூப்பரா எழுதி வச்சிருக்காரு. वो देखिए लूका एक दूसरी जगह में जब लूका यहाँ पर प्रचार किया था प्रभु यीशु मसीह ने, वो लूका ने बड़े स्पष्ट रूप से अच्छे से लिख के रखा है यहाँ पर। அவர் டாக்டர்னால இதை கரெக்டா எழுதி வச்சிட்டாரு. वो देखिए क्योंकि वो डॉक्टर थे लूका, इसलिए बड़े सही रीति से उन्होंने लिखा। மற்ற 3 பேர் நல்லா சாப்பிடுற ஆளு இயேசு கூட और சேர்ந்து. बाकी जो तीसरे 3 लोग थे वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़िया भोजन करने वाले लोग थे। அதனால இதை எழுதி வைக்கல அவங்க. मगर ये बात को उन्होंने नहीं लिखा। बाकी சீஷர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் வந்து அவங்க தெளிவா இல்லாத விஷயத்துல அவங்க எழுதி வைக்க மாட்டாங்க. वो देखिए जो प्रेरित लोग जिस बात को नहीं जानते थे उस बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था। நல்லா நம்ம சாப்பிட்டு अच्छा में भोजन करके, உங்களை நான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது உங்கள்கிட்ட வேலை செய்யாது. मगर आपसे मैं कहूं मैं अच्छा सा भोजन करने के बाद आपसे कहूं आप भोजन ना करें तो वो गलत हो जाएगा। அதனால தான் அந்த சீஷர்கள் இதை எழுதி வைக்கல. इसलिए वो जो दूसरे चेले थे उन्होंने इस बात को नहीं लिखा। இவர் கரெக்டா சாப்பிடுற ஆளு, ये सही भोजन करने वाला व्यक्ति है, அதனால இவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. इसलिए उन्होंने इस प्रकार लिखा है। இந்த எண்ட் டைம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஹாஸ்பிடல் கூடுதல், और अंतिम समय में आप देखें तो हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं। ரெண்டாவது ஃபுட், दूसरा जो है भोजन। இதெல்லாம் நான் வந்து சாத்தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு அது சாத்தானை பற்றி பேசுறது எனக்கு நம்ம அழைக்கப்படாதனால தான் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் ஈட்டிங் ஃபுட்டு வெரைட்டியாக சாப்பிட்றதுல நமக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப ஆசை கவனமாகி போச்சு. वो देखिए मैं इस बात को शैतान की क्रियाओं को मैं नहीं कहूँगा, मैं इस बात के ऊपर नहीं जाना चाहता, मगर आज के समय में अगर हम देखें भोजन जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड हम अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के भोजन को हम लेते हैं। பயங்கர வித்தியாசமா சமைச்சு சாப்பிட்றது, வேங்கி சாப்பிட்றது, கடையில் போய் சாப்பிட்றது நமக்கு பயங்கர பசந்த் ஆயிடுச்சு. हमें बहुत ज़्यादा पसंदीदा जो है घर में हम बना कर खाते हैं और उसके बाद बाहर जाके भी हम अलग अलग व्यंजनों को हम स्वादिष्ट बड़ा स्वाद लेके खाते हैं। அது வேற எதுக்கும் கிடையாது, वो किसी और कार्य के लिए नहीं। எண்டு டைம்ல இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஜெபத்தை செஞ்சு நீங்க எச்சரிக்கையா விழிச்சு இருந்து உங்களை நீங்க காப்பாத்தி சபையை காப்பாத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. वो इसलिए है कि अंतिम समयों में आप जागृत रहते जागते रहते लगातार प्रार्थना करके अपने आप को बचा ना लें, इसलिए यही वचन को यहाँ लिखा गया है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு நாளைக்கு நீங்க இன்னையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால ஒரு நேரம் சாப்பாடு கட். यीशु मसीह के नाम से आपका हर एक का एक टाइम का भोजन कट। நான் உங்களுக்கு ஐடியா சொல்றேன். मैं आपको एक आइडिया देता हूं। மதியானம் கட் பண்ணீங்கன்னா சங்கரமே இருக்காது. अगर दोपहर का भोजन अगर आप कट कर दें तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं ஏமனா அந்த மதியானம் சாப்பாடு ஆக்குறதுக்கு இவங்க போடுற ஏமனா அதுதான் கொஞ்சம் நல்ல சாப்பாடு ஆக்கணும். क्योंकि जो दोपहर का खाने का इस तरफ के जो लोग हैं जो तकलीफ उठाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तकलीफ उठा के जो बनाते हैं वो देखना। இந்த சைடு இருக்கிறவங்களுக்கும் மதியான சாப்பாடு தான் நல்லா சாப்பிடணும், இல்லன்னா கோவம் வந்துரும். और इधर वाली जो पार्टी है इनको दोपहर का जो भोजन है वही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए। எழுப்புதல் வீரர்களுக்கு மதியான சாப்பாடு கொடுக்கப்படல, ரிவைவல் லிஸ்ட்டுகளுக்கு மதியான சாப்பாடு கொடுக்கப்படல. जो प्रार्थना योद्धा हैं उन लोगों के लिए दोपहर का खाना नहीं दिया गया। எலியாவுக்கு கொடுக்கப்படல, एलिया को नहीं दिया। சரி நம்ம அந்த வேண்டாம், பிரச்சனை ஆயிடும். நான் வந்து மொத்தமாக சொல்லி முடிச்சிருந்தேன். मैं पूरा बोल के मैं समाप्त कर देता हूं।
40 வருஷம் மன்னாவும் காடையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்ததா சொல்லப்படுது. वो देखिए इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इजरायलियों को 40 साल तक मटन और मन्ना उनको दिया गया है। वचन हमें बताता है, எல்லாருக்கும் தெரியும். सबको मालूम है। எத்தனை வருஷம்? कितने साल? 40 साल। எத்தனை பேருக்கு தெரியும் மதியானம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலன்னு? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि दोपहर में उन्हें भोजन नहीं दिया गया? நான் கரெக்டாக சொல்லுவேனாக்கா? பாஸ்டர் கரெக்டாக என்ன சொல்லு? மதியானம் சாப்பாடு கொடுக்கப்படலை. दोपहर के समय में उनको भोजन नहीं दिया गया। அதை மட்டும் பார்த்துட்டு நான் பாஸ்டர் கையில் மைக்கை கொடுத்துருவேன். ठीक है। उसको யாத்ராகமம் निर्गमन இங்க பாருங்க, எல்லாரும் என்ன பாருங்க, सामने देखें आप लोग। மன்னா எப்போ கொடுக்கப்பட்டுச்சு? मन्ना उनको कब दिया जाता था? அதிகாலையில் சூரிய सुबह உதயம். भोर के समय में। மன்னா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் தெரியுமா உங்களுக்கு? मन சூடு வரும்போது உருகி போயிடும். क्या मन्ना वो एक ऐसा चीज था जब उसके ऊपर धूप पड़ती थी तो वो घुल जाता था। சூடு எப்போ வரும்? धूप कब आएगा? சரி, மதியத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க. ஒரு 11 மணிக்கெல்லாம் நல்ல சூடு வந்துடும். अगर धूप कब आती है? 10-11 बजे तक धूप आ जाता है। இங்க வனாந்தரத்துல அதுக்கு முன்னாடியே சூடு வந்துடும். देखिए यहाँ तो वो 10-11 बजता है, मगर जो पूरा जो रेगिस्तान इलाका है वहां पे तो उससे पहले आ जाता है। என்னுடைய அனுமானத்தின்படி ஒரு 10-11:30க்கெல்லாம் வச்சிருந்தா அது உருகி போயிடும். और अगर मैं अपने अंदाजे से अगर कहूं 10-10:30 बजे तक अगर रखे तो पूरा घुल जाएगा। அப்படின்னா காலையிலே சாப்பிடணும். அதை इसका मतलब यह है कि उस सुबह ही उसको खा लेना है। மதியானம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஆண்டவர் கொடுக்கல. दोपहर को उनको खाना नहीं दिया परमेश्वर। ஒரு நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்ல, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 வருஷம் 40 वर्ष तक। சாயங்காலம் தான் காடை வந்து பாளையத்தை நிரப்பிச்சு. वो जो शाम के समय में ही वो जो बटेर है वो आकर उनके दरवाजे पे गिरा, மதியான சாப்பாடு கட்டு. तो लंच उनको नहीं मिला। 40 வருஷம் ஆண்டவர் முயற்சி பண்ணாரு இவனை ஜெப வீரர்களா மாத்தி இவனை நம்முடைய திட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி 40 வருஷம் அவன் மதியான சாப்பாடு கட் பண்ணாரு. वो देखिए परमेश्वर ये चाहता था कि उन्हें प्रार्थना योद्धा बनाना, इसलिए 40 साल परमेश्वर ने कोशिश की कि 40 साल दोपहर का भोजन उनको नहीं दिया। ஆனா முறுமுறுத்தான். मगर इसलिए कुड़कुड़ाए। எலியாவை एलिया को இதே பேட்டர்ன்ல கொண்டு வந்து इसी स्वभाव में लेकर आकर கேரித் நதிக்கு கினாரையில கொண்டு வந்து एरिक नदी के किनारे में लेके आकर அதே பேட்டர்னை எலியாவுக்கு கொடுத்தாரு. वही जो पैटर्न था वो उसको भी दिया। காலையில பிரெட் இறைச்சி, और सुबह के समय में मीट और रोटी, மதியானம் ஒண்ணும் கொடுக்கல, और दोपहर को उन्हें कुछ नहीं दिया, சாயங்காலம் பிரெட் இறைச்சி. और शाम के समय में रोटी और मीट। ஜெபம் பண்ணி அக்கினி இறக்கிட்டாரு. और प्रार्थना करके उन्होंने आग उतार दी। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் தேவை. आज के दिन वही अभिषेक आपको और मुझे आवश्यक है। நீங்க நினைக்காதீங்க நல்ல ஜெபம் பண்ணி எழுப்புதல கொண்டு வந்தவங்க எல்லாம் 3 நேரம் சாப்பிட்டவங்கன்னு. आप ऐसा ना सोचें कि जिन्होंने प्रार्थना करके जो बेदारी को लेके आए उन्होंने तीनों समय प्रार्थना वो रोटी और भोजन को किया। நோ, नहीं। 40 வருஷம் மோசையும் மதியானம் சாப்பிடல. और 40 साल मूसा दोपहर के समय में खाना नहीं खाया। அதனால தான் அவர் போற இடத்துல எல்லாம் மேகம் இறங்கி வந்துச்சு. इसीलिए जहां कहीं भी वो गए वहां बादल उतर आया। அதனால தான் அவர் போன இடங்கள்ல அக்கினி இறங்கி வந்துச்சு. इसलिए जहां कहीं भी वो गए वहां पर आग उतर आया। அதனால தான் அவர் போன இடங்கள்ல தேவ மகிமை இறங்கி வந்துச்சு. इसलिए जहां कहीं भी वो गए परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। எலியா அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனுஷனா இருந்தாரு. एलिया भी परमेश्वर वैसा ही एक व्यक्ति था। தாவீது தானியேல் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷர்களா இருந்தாங்க. वो दाऊद और दानियल भी उसी प्रकार के व्यक्ति थे। இரவெல்லாம் ஒலிவ மலையில போய் ஜெபிக்கிறவராய் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார். वो प्रभु यीशु मसीह जाकर रात के समय में जाके पहाड़ पर जाके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। இன்னைக்கு எண்ட் டைம்ல உங்களுக்கு எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப ஆவி தேவைப்படுது. इन अंतिम समय में आपको और मुझे वही प्रार्थना का अभिषेक की हमें आवश्यकता है। ஒன்னு ஜெபத்தை முக்கியப்படுத்தினார் இயேசு கிறிஸ்து. प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रार्थना को मुख्यता दी। 2 பரிசுத்த ஆவியானவரை முக்கியப்படுத்தினார் இயேசு. और दूसरा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर को उन्होंने मुख्यता दी। இந்த எண்ட் டைம்ல நீங்களும் நானும் சபையும் ஜெயிக்கணும்னா इस अंतिम समयों में आपको और कलीसिया को अगर जीतना है तो இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு படிப்பித்த ஜெப வாழ்க்கையை பற்றிக்கொள்ளணும். और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का जीवन हमें सिखाया उसके अनुसार उसे हमें पकड़ लेना है। 2 இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து போதித்த போதனைகளை பற்றிக்கொள்ளணும். और दूसरा जो है पवित्र आत्मा के बारे में जो बातों को हमें बताया उसे हमें थाम लेना है। இதனால தான் மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா
லூக்காயில வந்து ஜெபத்தை முக்கியப்படுத்தியும் मत्ती मरकुस लूका में प्रार्थना को मुख्यता देते हुए யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்துல பரிசுத்த ஆவியானவரை முக்கியப்படுத்தியும் எழுதி இருக்குது. और यूहन्ना की इंजील में उन्हें पवित्र आत्मा को मुख्यता देते हुए लिखा गया है. இந்த 4 சுவிசேஷ புஸ்தகங்களிலும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கடைசி மெசேஜ் பாத்தீங்கன்னா और इन चारों सुसमाचार की किताबों को अगर हम देखते हैं उसमें आखिरी मैसेज प्रभु यीशु मसीह का अगर देखें तो ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவர், ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவர், ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவர், ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவர். और प्रार्थना पवित्र आत्मा, प्रार्थना पवित्र आत्मा, प्रार्थना पवित्र आत्मा, प्रार्थना पवित्र आत्मा. ஹalleluya हालेलुया. சிலுவைக்கு போவதற்கு முன்பாக ஜெபத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் முக்கியப்படுத்தி பேசினார். और क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बात की. சிலுவைக்கு பிறகு 40 நாள் எடுத்த பிறகு वो जो क्रूस के बाद 40 दिन उठा लिए जाने से पहले 40வது நாள் அவர் பரமேறும் பொழுது वो जो 40वें दिन वो जो स्वर्गारोहण हो रहा था பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. उन्होंने कहा पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करके प्रार्थना करें. இதத்தான் பவுல் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் 6:18ல கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்றாரு, எப்பொழுதும் ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி. इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों 6:18 में कहता है हमेशा पवित्र आत्मा के इंतजार में रहें. ஹalleluya. हालेलुया. எண்ட் டேல अंत दिनों में நீங்களும் நானும் ஜெயிக்கிறதற்கு आप और मुझे अगर जीतना है तो பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள வழிந்து நிரம்பி ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப ஆவியை நம்ம பற்றிக்கொள்ளணும். पवित्र आत्मा में भर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमें बन जाना. பிரேயர் ஹோலி ஸ்பிரிட், பிரேயர் ஹோலி ஸ்பிரிட், பிரேயர் ஹோலி ஸ்பிரிட். प्रार्थना पवित्र आत्मा, प्रार्थना पवित्र आत्मा, प्रार्थना पवित्र आत्मा. இதுதான் எண்ட் டைம்ல ஜெயிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா. यही अंतिम दिनों में जीत लेने का फॉर्मूला है.